सुनसान इलाके से एक ट्रेन तेज रफ्तार में अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लोहे की पटरियों पर पड़ती उसकी लगातार गूंज रात के सन्नाटे को बार बार तोड़ रही थी। घड़ी की सुइयां 2 बजने का इशारा कर चुकी थीं। बोगियों में गिनती के लोग थे और वे भी आधी नींद में झुके हुए बैठे थे। किसी की आंखें बंद थीं तो किसी की खुली हुई, लेकिन जागा कोई भी नहीं था। पूरी ट्रेन में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दूर से दिखाई देने वाली उस ट्रेन की एक बोगी के दरवाजे के पास अचानक हलचल हुई। अगले ही पल एक महिला तेज झटके के साथ नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई दी। उसका शरीर धूल, मिट्टी और पत्थरों पर घिसटता हुआ कुछ दूर तक चला गया, फिर जाकर थम गया। गिरने के असर से उसका पूरा शरीर बुरी तरह दर्द से भर चुका था। सिर पर एक गहरी चोट थी। वो वहीं पड़ी रही, आंखें ट्रेन की दिशा में जमी हुई। कुछ ही पलों में ट्रेन आगे बढ़ती चली गई और अंधेरे में धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी ऐसी घटना थी। नौकरी पेशा महिलाओं के साथ ट्रेन में सफर के दौरान होने वाली ये घटनाएं अब आम होती जा रही थीं। 4 दिन बाद तेजी से कदम बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म की ओर चल रही थी। रात के करीब 2 बज चुके थे। ये आखिरी ट्रेन थी और अगर ये छूट जाती तो सुबह 5 बजे तक इंतजार करना पड़ता। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। उसे डर भी लग रहा था। डर, वही डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय वो ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकी ले रही थी। तभी किसी चीज से उसकी नींद अचानक खुल गई। उसने झट से आवाज की तरफ देखा। गमछाधारी आदमी एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। ट्रेन में कुछ मुसाफिर मौजूद थे, लेकिन कोई भी उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप सब कुछ देखती रही। तभी अचानक उस आदमी ने महिला को जोर से धक्का दिया। कुछ ही पलों में वो महिला ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंची और फिर तेज झटके के साथ नीचे की ओर गिर गई। ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस में शिकायत करे। परिवार की जिम्मेदारी ने उसे खामोश कर दिया था। डर के उसी साए में वो सफर करने को मजबूर थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। ट्रेन ने अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी बहुत कम थी। कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे तो कुछ चुपचाप अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार ट्रेन से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली थी। बोगी के भीतर छत पर लगी बल्ब की रोशनी पूरी बोगी में फैली हुई थी। वो ऑफिस बैग को कसकर पकड़े हुए एक एक कदम आगे बढ़ी और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में समय देखा तो 1:45 हो रहे थे। बाईं तरफ वाली खिड़की खोलते ही तेज हवा के साथ बारिश की एक लहर अंदर आ गई। उसी के साथ उसने झट से खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदें वो अभी चुनरी से पोंछ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पैरों के पास पड़े एक न्यूज़पेपर पर जा टिकी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखी उस अखबार की खबर पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन पल भर के लिए जैसे थम सी गई। फिर एक बार नौकरी पेशा महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया। नीचे उस महिला की एक धुंधली सी तस्वीर छपी थी। जिस डर को वो इतनी देर से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वही डर रह रहकर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने गर्दन तिरछी कर आवाज की ओर देखा तो 2 कंबल ओढ़े हुए आदमी उस बोगी में आकर बीच वाली सीट पर बैठ गए। वे आपस में ही बातचीत कर रहे थे। अब उसे हर मुसाफिर से डर लगने लगा। अपना पर्स कसकर पकड़कर वो शांत बैठी रही। कुछ देर बाद बोगी के अंदर एक और लड़की दाखिल हुई। शायद वो नौकरी करती होगी। दिखने में काफी सादी और थकी हुई लग रही थी। पूरी बोगी में नजर घुमाकर
वो दरवाजे के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अब ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। खड़खड़ की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। महिला ने अपनी घड़ी देखी तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी से 2 आदमी ट्रेन के भीतर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर मास्क बंधा हुआ था, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उन्हें देखते ही उसका बदन सिहर गया। 1 महीने पहले हुई घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। उस वक्त ट्रेन में 10-15 लोग थे, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उस महिला की मदद कर सके। आज तो पूरी बोगी लगभग खाली है। इसी ख्याल ने उसके दिल की धड़कन और तेज कर दी। उन्होंने पूरी बोगी में नजर घुमाई और दरवाजे के पास बैठी लड़की को घूरते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वो लड़की आंखें बंद किए खिड़की के पास बैठी थी। शायद काम की वजह से थक गई थी। अब उस बोगी में सिर्फ 5 लोग ही थे। थकान के कारण महिला की आंखों में भी नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकी लेते हुए उसका सिर खिड़की से टकराया। उसने घड़ी देखी तो 2:30 हो चुके थे। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई। दरवाजे के पास बैठी लड़की भी झपकियां ले रही थी। बीच वाली सीट पर बैठे 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया। वो सिर पीछे टिकाकर कुछ देर ऐसे ही बैठी रही और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वही ढके चेहरे वाले लोग उस लड़की का पर्स खींचने की कोशिश कर रहे थे। लड़की मदद के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर के कारण वो महिला भी चुपचाप बैठी रही। सामने की घटना देखकर उसका शरीर कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उनमें से एक आदमी ने लड़की को जोर से पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ खींचने लगा। लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत के साथ उसे बाहर फेंक दिया। उसकी एक दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज उठी। उसकी आवाज कुछ ही पलों में ट्रेन की आवाज में दब गई। वो महिला झट से नींद से जाग गई। ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने गर्दन उठाकर दरवाजे के पास वाली सीट की तरफ देखा और सन्न रह गई। वह सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई, लेकिन वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। पर उसी लड़की की सीट पर वही गमछाधारी आदमी बैठे थे। लगता है उस लड़की को भी मार दिया। वो अपने आप से बुदबुदाई। तभी बीच वाली सीट पर बैठे 2 आदमियों ने उन मास्क वाले लड़कों को पकड़ लिया। ट्रेन की तेज आवाज के बीच उनके बीच हाथापाई होने लगी। डर के कारण वह महिला सीट के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर फिर से नीचे पड़े 2 दिन पुराने न्यूज़पेपर पर पड़ी। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी वो खबर उसे एक अजीब सा एहसास दे रही थी। फिर एक बार नौकरी पेशा महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया। वो अखबार में छपी उसी धुंधली सी तस्वीर को लगातार घूरती जा रही थी। वो न्यूज़पेपर हाथ में ही लिए थी कि तभी उसने देखा एक आदमी नीचे की ओर घिसट रहा था और वही गमछाधारी आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उस औरत को समझ आ गया था कि अगर समय रहते कुछ नहीं हुआ तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो बाकी महिलाओं के साथ हुआ था। डर के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जमीन पर घिसटता हुआ वो आदमी सामने आकर रुक गया। उसके माथे पर हथियार तना हुआ था। ये सब देखकर महिला कांप उठी। डर के कारण वो घुटनों के बल बैठ गई। जब उसने हिम्मत करके नजर उठाई तो दंग रह गई। हाथ में हथियार लिए वही लड़की खड़ी थी जो दरवाजे के पास बैठी थी। उसके पीछे वही गमछाधारी आदमी खड़े थे। उन्होंने अपने ऊपर ओढ़े गमछे हटा दिए। वे दोनों तो पुलिस वाले थे, हाथ में हथियार लिए। वो लड़की बोली, तुम जैसे लोगों पर थू है। लड़कियों को कमजोर समझते हो। तुम्हें उम्र कैद होगी। अब कोई भी लड़की इस तरह डर में सफर नहीं करेगी। हवलदार, ले चलो इन्हें। वो लड़की दरअसल एक पुलिस इंस्पेक्टर निकली। ये सब देखकर उस महिला की जान में जान आई।
तभी उसने जमीन पर पड़ा न्यूज़पेपर उठाया। नीचे छपी वही धुंधली तस्वीर अब साफ नजर आ रही थी। तस्वीर देखते ही वो सन्न रह गई। वो तस्वीर उसी की थी। शायद उसकी रूह इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार उसे मिल ही गया था।